ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। सूरज जी खुश रहिए। मैं पहले 40 मिनट से 1 घंटा तक ध्यान करता था, पर मैं अभी दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए बीच में 10-15 दिन ध्यान नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अच्छे से सेटल हो रहा था। पर अब मैंने ध्यान शुरू कर दिया है। 7 दिन हो गए हैं, पर मैं 20 मिनट से अधिक ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 30 मिनट रोज़ प्राणायाम भी करता हूँ। भाई सूरज वर्मा जी, आप पहले 40 मिनट से 1 घंटे तक ध्यान करते थे। आप दूसरे स्थान पर अब शिफ्ट हुए हैं, तो 10-15 दिन आपने ध्यान नहीं किया, क्योंकि आप अच्छी तरह से सेटल होना चाहते थे। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आखिरकार सेटल होने एवं ध्यान नहीं करने में क्या संबंध है? आखिरकार आपका सेटलमेंट ध्यान में किस प्रकार से बाधक बन रहा था, या फिर आपके सेटलमेंट में ध्यान किस प्रकार से बाधक बन रहा था? वास्तविकता तो यह है, जिस प्रकार से हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें ध्यान साधना को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग समझना चाहिए। और यदि हम इसमें लापरवाही करते हैं, तो उसके बाद में स्वाभाविक रूप से हमारे अंतस्थ में जड़ता का प्रवेश हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। आप अब ध्यान कर रहे हैं, 20 मिनट से अधिक बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। हाँ, अभ्यास करते रहिए, मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको फिर से वह समय प्राप्त हो जाएगा। किंतु हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल जाता है, किंतु 15-15 दिन तक आप ध्यान को छोड़ेंगे तो उसका दुष्परिणाम, तो नकारात्मक प्रभाव तो आपके शरीर में स्पष्ट रूप से होगा। हाँ, प्राणायाम करते रहिए। आपने आगे भी कुछ लिखा था, किंतु आवश्यक नहीं था उसे सम्मिलित करना। बस अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए ध्यान करते रहिए। आपके साथ कुछ क्रियाएं भी हो रही हैं, दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। आपको उल्टी भी आई, कोई बात नहीं है। काफ़ी दिन तक आपने साधना छोड़ दी, तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ते रहिए, और आगे बार बार छोड़ना और चालू करना, इस गलती को बंद कीजिए। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। वैसे इन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी, उस पर मैंने प्रश्न पूछा था कि आप साधना में करते क्या हैं, कौन से मंत्र का जप करते हैं? तो उसी प्रश्न का जवाब देते हुए भाई संदीप देव मुरारी जी ने यह सब कुछ प्रकट किया है। प्रणाम गुरुजी। संदीप जी खुश रहिए। गुरुजी, मैं हनुमान जी के मंत्र का जप करता हूँ, और गले में भी खिंचाव होता है, और गुदा द्वार में भी एवं गुप्तांग में भी खिंचाव होता है, और पूरे कपाल में भी खिंचाव होता है। भाई संदीप जी,
आप लगभग 1 वर्ष से मेरे से जुड़े हुए हैं। आपने लिखा था कि आप जब ध्यान मंत्र जप करते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। साथ में सर पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। तो आपको क्रियाओं का एहसास तो हो रहा है, किंतु ये जो लक्षण हैं ये सकारात्मक ऊर्जा के नहीं, नकारात्मक ऊर्जा के अधिक प्रभाव के दिखाई दे रहे हैं। आपको मेरा स्पष्ट सुझाव है, स्पष्ट, आप हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी भगवान हनुमान जी को मानता हूँ, किंतु आपको मेरा सुझाव है, आप हनुमान चालीसे का प्रतिदिन पाठ कीजिए, कोई समस्या नहीं है। सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए, कोई समस्या नहीं है। किंतु मंत्र जप हनुमान जी का मत कीजिए, गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। हाँ, आप पाठ कर सकते हैं, किंतु जो स्थिति आपके साथ गुजर रही है वह स्थिति वास्तविक रूप में सिर्फ और सिर्फ गायत्री महामंत्र से ही ठीक होगी। आपके अंदर जो अंधकार अभी भी भरा हुआ है, यह अंधकार सविता का तेज प्रकाशित होने से ही मिट पाएगा। इसलिए माँ आदि शक्ति जगत जननी को अपने अंतस्थ में धारण कीजिए। आपको जो भी नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहे हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़िए, इतना सा बदलाव कीजिए, सब कुछ होगा। आगे बहन राजश्री ब्रह्माणी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, बहन आपसे एक निवेदन करूँगा। आप बार बार आजकल बहुत अधिक जिज्ञासाएं प्रकट कर रही हैं। मैं आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित भी करता हूँ, किंतु संभव नहीं है कि प्रतिदिन मैं आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित करूँ। इसलिए आपकी जिज्ञासा को यदि आज मैंने सम्मिलित कर लिया है तो आप प्रयास करें कि कम से कम 5 दिन तक आप ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं रखें और उसमें यह नहीं लिखें कि गुरुदेव प्लीज़ इसका जवाब अवश्य दें, इसे सम्मिलित करें, क्योंकि मेरे को अन्य भाई बहनों की जिज्ञासाओं को भी सम्मिलित करना होता है। इसलिए आप सब अन्य भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा सोचें, सिर्फ अपने बारे में ही सोच करके आगे नहीं बढ़ें। बहन लिख रही हैं, मेरे गले की मसल्स अपने आप हिलती रहती है, फिर अपने आप रुक जाती है। मैं ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करती हूँ। गुरुजी, क्या हम कर्मों को कुछ हल्के या सॉफ्ट नहीं कर सकते? पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं ये हम नहीं जानते। बहन, गले की मसल्स अपने आप हिलती है, फिर अपने आप रुक भी जाती है, कोई समस्या नहीं है। आप मंत्र जप कर रही हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, भगवान सविता देव का। वैसे वेदों के अनुसार सविता वे ब्रह्म, यह सविता ही ब्रह्म है और इसे पूर्ण रूपेण स्पष्ट भी किया गया है कि जिससे प्राणियों का जन्म, पालन और संहार होता है वही ब्रह्म है। और स्पष्ट रूप से ऋषियों ने समझाया है कि इस संसार में जो भी जीवन आ रहा है, जिस किसी भी जीवन का यहाँ पर प्राकट्य हो रहा है, उसके मूल में सिर्फ और सिर्फ सूर्य का तेज है, सविता की ऊर्जा है, सविता का प्रकाश है। इसलिए जन्म सविता से ही, सूर्य से ही सबका हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा सूर्य ही है और यहाँ पर
जो भी फल फूल वनस्पतियां आदि फल रही हैं, फूल रही हैं, वे सब भी सविता के तेज से ही फल रही हैं, फूल रही हैं। इसलिए जो भी प्राणी जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वे भी सूर्य की ऊर्जा की वजह से ही ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए विष्णु भी सूर्य ही है, सविता ही है, और यह सविता ही काल का, समय का निर्धारण करता है। दिन रात की जो इसकी गति है, जो ग्रह नक्षत्रों की गति है, उनका यह अधिष्ठाता है। और हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, जो आत्म ऊर्जा है, वह इसी सविता का तेज है। इसलिए हमारी आत्मा भी इसी का अंश है। और जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो उस काल का निर्धारण भी सविता के द्वारा ही, सूर्य नारायण भगवान के द्वारा ही होता है। ये सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य की गति से ही, सूर्य की ऊर्जा से ही प्रभावित होते हैं और उसी अनुरूप हमारे ऊपर विशेष प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से संहारकर्ता महेश भी यही सूर्य है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सविता ही है, सूर्य ही है। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक प्रतिबिंब है। इसलिए ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब शिष्यों ने पूछा कि हमने ब्रह्म को नहीं देखा, तो स्पष्ट रूप से कहा कि नज़र उठा करके देखो, यह सविता ही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। हाँ, इसे यदि अपने अंतस्थ में महसूस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ध्यान की गहराई में डूबो, फिर यह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इसी का अंश आत्मा तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हो करके तुम्हारे संपूर्ण शरीर को गति दे रहा है। इसलिए आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर रही हैं, इसलिए आपके अंतस्थ में क्रियाओं का जागरण होने लगा है। यह मंत्र गायत्री महामंत्र के बिल्कुल समान ही है। आगे आपने पूछा है, गुरुजी क्या हम कर्मों को कुछ हल्के या सॉफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कर्म करके ही हमारा प्रारब्ध निर्मित किया है, उसी प्रकार से हम अच्छे एवं बुरे कर्म करके आने वाले हमारे समय को निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, आपने जो पहले कर्म किए हैं, तो कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप प्रारब्ध निर्मित हुआ, तो उस प्रारब्ध को आप अभी के वर्तमान कर्मों से बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। हम जप तप ध्यान यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो ये कर्म ही हैं, और इनके परिणाम स्वरूप बड़े से बड़े कर्मों को हल्का किया जा सकता है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका दंड भुगतना ही होता है, किंतु हल्का अवश्य किया जा सकता है, बिल्कुल हल्का किया जा सकता है। जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं, जो सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलते हैं, यह जगत जननी माँ कदम कदम पर उनका इस भवसागर में साथ निभाती है। इसलिए कर्मों को हल्का करने में कोई संशय नहीं है। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए। जगत जननी माँ से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, क्या काम ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण
स्त्रियां भी कर सकती हैं। कृपया थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमें कैसे ज्ञात हो कि ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है? बहन, आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है और ऐसे प्रश्नों को पूछने की हिम्मत अधिकांश बहनें नहीं कर पाती। आपने ये जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का जवाब हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट रूप से मिलता है। माता पार्वती के लिए जितना ज्ञान हमें है, क्योंकि ग्रंथों में कहानियों को थोड़ा सा अलग तरह से प्रकट किया गया है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। माता पार्वती ने तंत्र साधना करके, कुंडलिनी साधना करके अपने अंतस्थ में दिव्य शक्तियों को धारण किया था, और जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई भगवान शिव के मार्गदर्शन में, तो माँ के अंदर वे अद्भुत दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई जिन्हें माँ दुर्गा एवं माँ काली के रूप में हम जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए कुंडलिनी का जागरण स्त्री एवं पुरुष दोनों में बिल्कुल समान रूप से होता है। और हाँ, स्वाभाविक रूप से पुरुषों से 8 गुना अधिक काम ऊर्जा स्त्रियों में होती है। हाँ, यह स्पष्ट है कि काम ऊर्जा का स्तर अलग होता है। पुरुषों की ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में अलग रूप में होती है, तो उसका ऊर्ध्वारोहण समझ में आता है। किंतु माताओं बहनों के लिए, जिन्होंने धर्म को भटकाव का माध्यम बना लिया है, वे कह देते हैं कि स्त्रियों में तो काम ऊर्जा का संग्रहण होता ही नहीं है, इसलिए उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप जप तप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ती है और गहरे ध्यान में डूब जाती हैं, और उस स्थिति में जब आपके मूलाधार चक्र पर, गुदा द्वार पर, जनन अंग पर विशेष रूप से खिंचाव होता है, गहरे ध्यान में डूबने के बाद अत्यधिक खिंचाव, बहुत तीव्र खिंचाव, उस स्थिति में जब आपकी स्वाभाविक काम्येच्छा विलुप्त होने लगे, तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकती हैं कि आपके रज का ऊर्ध्वारोहण होने लगा है। आपकी रीढ़ की हड्डी आपको गर्म महसूस होने लगे, तो आप समझ सकती हैं कि आपके रज का ऊर्ध्वारोहण होने लगा है। क्योंकि पुरुषों में वीर्य का ऊर्ध्वारोहण होता है और स्त्रियों में रज का ऊर्ध्वारोहण होता है। दोनों में समान रूप से काम ऊर्जा का रूपांतरण होता है, और इसका स्पष्ट लक्षण है काम इच्छा का स्वाभाविक रूप से रूपांतरण हो जाना। काम के स्थान पर राम के नाम में, अर्थात भक्ति में, ध्यान में, साधना में असीम आनंद की अनुभूति होने लगना, और यही अनुभूति पुरुषों में होगी और यही अनुभूति स्त्रियों में होगी। इसलिए आप समझ सकती हैं। हाँ, अब इस विषय को मैं व्यक्तिगत अनुभव से तो आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं पुरुष हूँ। तो माताएं बहनें जो साधना कर रही हैं, आप भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो अपने आप का अध्ययन करें। आपके अंदर किस प्रकार से रूपांतरण हो रहा है, इस रूपांतरण की प्रक्रिया को आप स्वयं मुझे समझा सकती हैं, ताकि भविष्य के लिए यह मेरा भी
अनुभव बन सके। जो बहनें इस स्थिति में बहुत गहरे तक पहुंच चुकी हैं, वे अपना आत्म अनुभव भी यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी चाहें बता सकती हैं। वैसे एक उत्कृष्ट साधक जो कि कुंडलिनी साधना कर रहा है और एक डॉक्टर, उसके लिए कुछ भी छिपाने लायक नहीं होता है। उन्हें इन विषयों पर स्पष्ट रूप से संवाद करना ही होता है, क्योंकि इसके बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए, सब कुछ आपको रूपांतरित होता हुआ स्पष्ट रूप से अपने अंतस्थ में अनुभव होगा। आगे भाई किशोर गदावी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कोटि कोटि नमस्कार गुरुजी। भाई किशोर जी नमस्कार, खुश रहिए। गुरुजी 3 दिन से झिंगुर की आवाज़ लगातार आ रही है। गुरुजी ये कौन सी स्थिति है, कृपा करके मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भाई किशोर जी 3 दिन से आपको झिंगुर की आवाज़ आ रही है, तो स्पष्ट रूप से यह आज्ञा चक्र के जागरण की स्थिति है। आज्ञा चक्र प्रारंभिक स्तर पर जागृत हो रहा है, होने लगा है, और उसके प्रभाव से आपकी कर्णेंद्रियां सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण करने लगी हैं, अर्थात शिव एवं शक्ति का रूप प्रकट होने लगा है। नाद ब्रह्म, जो कि ब्रह्म की अनुभूति का प्रथम सोपान है, हमारे अंतस्थ में उसका अनुभव आपको आने लगा है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन बप्पा की रोशनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो एक बंद दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसके पीछे से बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? बहन, आप आंखें बंद करती हैं, ध्यान कर रही हैं, मंत्र जप कर रही हैं, तो इसके प्रभाव से आपका आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुल रहा है। इसलिए आपको ऐसा अनुभव आ रहा है। बस आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसमें मत उलझिए। दृष्टा भाव से जो दिख रहा है उसे देखती रहिए और निरंतर अपनी साधना जारी रखिए। धीरे धीरे सब कुछ रूपांतरित होता हुआ चला जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति, चरण स्पर्श। ओम प्रकाश जी जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, जिस तरह से सूतक में पूजा पाठ वर्जित है, वैसे ही जब सूतक लग जाता है तब भी वर्जित माना जाता है। क्या दोनों में एक जैसी स्थिति है? गुरुदेव, दीपावली आने वाली है, क्या दीपावली के दिनों में पूजा पाठ और ध्यान साधना की जा सकती है? ओम प्रकाश जी, आप एक अच्छे साधक मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों जैसे प्रश्न भी आप पूछ लेते हैं। दीपावली के समय साधना जब तब ध्यान किए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यह तो पर्वों का समय है, ऐसे समय पर अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। और दीपावली के दिन का तो बड़ा विशेष महत्व है। उस दिन तो साधना, जो तांत्रिक लोग होते हैं वे भी उस दिन का इंतज़ार करते हैं। इसलिए दीपावली के दिन आप अधिक से अधिक साधना करें। बहुत अच्छा परिणाम इस समय पर प्राप्त होता है, क्योंकि त्योहार के समय पर एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
पूरे वातावरण में फैल जाता है। आपने पूछा है कि सूतक में पूजा पाठ वर्जित हैं, वैसे ही जब सूतक लग जाता है, बिल्कुल सूतक में पूजा पाठ वर्जित हैं। और जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूतक लगता है तो उस समय भी ये सब वर्जित होते हैं। हाँ, मौन मानसिक जप कभी भी कहीं भी किया जा सकता है और जब सूतक लगा हो उस समय मौन मानसिक जप करना अत्यंत लाभकारी होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। इसलिए उस समय भी आप मौन मानसिक मंत्र जप अवश्य करें। और जब घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या बच्चे का जन्म हो, ऐसी स्थिति में भी सूतक माना जाता है, तो मौन मानसिक जप करना, ध्यान करना कोई भी किसी भी प्रकार से वर्जित नहीं है। आप इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो सूतक आदि के नियम हैं हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तत्वज्ञानी थे, बड़े तत्वज्ञानी थे। हाँ, ग्रंथों में पाखंडवाद भी है, कल्पनाएं भी है, असत्य भी हैं, किंतु बहुत बड़ा सत्य भी है, बहुत कुछ सारगर्भित एवं तार्किक भी हैं। इसलिए हमारी मान्यताओं को सिर्फ हम विज्ञानवादी होने के आधार पर नकार दें, यह अपने आप में बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। आगे श्रीमान मंगेश यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मंगेश जी, खुश रहिए। अगर ध्यान में सिर जैसे ऊपर उठता है वैसे ही नीचे की तरफ पैरों से थोड़ा ऊपर आकर कुछ क्षण रुक जाता है, ये क्या संकेत हैं? मंगेश यादव जी, आप ध्यान कर रहे हैं, सिर ऊपर उठता है वैसे ही नीचे की तरफ पैरों से थोड़ा ऊपर आकर कुछ क्षण रुक जाता है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है और आपके शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं कर रही हैं। हाँ, आप अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आप गहरे ध्यान को प्राप्त करने में शीघ्र सफल होंगे। हाँ, जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, दृष्टा भाव से देखते हुए, बाकी सब कुछ ठीक होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।